यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का जो रिसर्च यूनिट है उसका एमसीक्यू इसमें हम लोग करेंगे। कुल 25 या 24 जो है कि एमसीक्यू होगा और जो है कि 45 इसमें वन लाइनर क्वेश्चन शामिल है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रिसर्च शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो रिसर्च शब्द जो है आपको पता है कि री और सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। री और सर्च से मिलकर के रिसर्च शब्द बना हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो रिसर्च शब्द री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है फिर से खोज करना या नव ज्ञान की खोज करना। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? पहला दे रहा है पुराने तथ्यों को दोहराना, गलत है। सही तथ्य प्राप्त करना अनुसंधान का मूल उद्देश्य है, सही तथ्य प्राप्त करना। कल्पना को प्रमाणित करना, यह भी गलत है। अनुभव को अस्वीकार करना, यह भी गलत है। तो इसका जो है कि अनुसंधान का मूल उद्देश्य हो जाएगा सही तथ्य को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसका। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो सही तथ्यों और नव ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान को किस प्रकार की कला कहा गया है? अनुसंधान किस प्रकार की कला है? अनुसंधान लेखन कला है, खोज कला है, प्रस्तुति कला है और व्यवहार कला है। तो सही जवाब होगा इसका कि अनुसंधान क्या है? खोज की कला है। ठीक है, अनुसंधान में लेखन कार्य नहीं होता है, प्रस्तुति नहीं, व्यवहारिक कला नहीं, बल्कि खोज करने की एक कला है। ठीक, अनुसंधान एक खोज करने की कला है। अगला है इसका व्याख्या है, अनुसंधान वास्तव में वैज्ञानिक आधार पर खोज करने की कला है। तो ये वैज्ञानिक आधार पर खोज होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का स्वभाव कैसा होता है? तो अनुसंधान का रिसर्च का जो स्वभाव होता है वो अनियमित होता है, गलत है। व्यक्तिगत भी नहीं होता है, ये व्यवस्थित और नियमबद्ध होता है। ठीक, अनुसंधान का जो कला होता है वो व्यवस्थित और नियमबद्ध होता है, जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। ठीक, वैज्ञानिक पद्धति पर और क्रमबद्ध और तार्किक प्रक्रिया के द्वारा जो है कि शोध की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शब्दकोश के अनुसार अनुसंधान का अर्थ क्या है? तो सामाजिक विज्ञान शब्दकोश के अनुसार अगर हम अर्थ देखें इसका, तो ज्ञान को सत्यापित कर उसके विस्तार में रचनात्मक सिद्धांत बनाना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ज्ञान को सत्यापित कर उसके विस्तार में रचनात्मक सिद्धांत बनाना ही सामाजिक विज्ञान के कोश के अनुसार जो है कि अनुसंधान का अर्थ बताया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया है कि समाजशास्त्री दृष्टि से अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान का सत्यापन और उसका रचनात्मक विस्तार करना है। अगला है, कुक के अनुसार रिसर्च में आर किसे दर्शाता है? तो कुक ने जो रिसर्च का जो है कि एक फुल फॉर्म जो बताया हुआ है वहां से ये प्रश्न है। तो रिसर्च में जो है कि आर का जो अर्थ बताते हैं कुक, वो बताते हैं रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग इसका अर्थ बताते हैं। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं इसका। तो कुक के अनुसार आर का अर्थ होता है विचार करने का तर्क संगत ढंग, यानी रेशनल वे ऑफ थिंकिंग इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है कि कुक के अनुसार यच का अर्थ जो है क्या बताया है? तो कुक जो है यच का अर्थ बताए हैं ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क जो है एच का अर्थ बताए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया है। अगला क्वेश्चन है, अब अनुसंधान के उद्देश्यों में से कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको देखते हैं। तो पहला जो है कि क्वेश्चन है कि अनुसंधान का पहला उद्देश्य क्या है? अनुसंधान का पहला उद्देश्य क्या है? तो पुराने नई घटनाओं से परिचित होना, पुराने सिद्धांतों को हटाना, पुराने तथ्यों की पुनरावृत्ति और काल्पनिक अवधारणाएं बनाना। तो अनुसंधान का जो पहला उद्देश्य होता है नई घटनाओं से परिचित होना। ठीक, पहला आंसर हो जाएगा इसका, बाकी सब गलत ऑप्शन है।
अगला है इसमें व्याख्या। अनुसंधान का जो प्रथम उद्देश्य है वो नई घटनाओं को समझना और नई अंतर्दृष्टि को विकसित करना इसका उद्देश्य है। आगे अनुसंधान का कौन सा उद्देश्य वर्तमान ज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो अनुसंधान है उसका कौन सा जो उद्देश्य है वर्तमान ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान का विनाश करना गलत है, जानकारी छिपाना गलत है, अनुभव को सीमित करना ये भी गलत है, ज्ञान का संश्लेषण और समीक्षा करना सही आंसर हो जाएगा। अनुसंधान का जो उद्देश्य है वर्तमान उद्देश्य ज्ञान का संश्लेषण और समीक्षा करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अनुसंधान का उद्देश्य समस्याओं के संदर्भ में क्या है। तो जो अनुसंधान है उसका उद्देश्य समस्याओं के संदर्भ में क्या है। तो समस्याओं को बढ़ाना गलत है, समस्याओं को का समाधान करना ठीक है, समस्याओं से बचना ये भी गलत है, समस्याओं की अनदेखी करना ये भी। यानी कि अनुसंधान के उद्देश्य में समस्याओं का जो संदर्भ है समस्याओं का समाधान करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अनुसंधान की विशेषताओं से लेकर के। तो अनुसंधान की पहली विशेषता क्या है, इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, व्यक्तिगत और अनुमान। यानी कि अनुसंधान का जो पहली विशेषता इसमें कौन सी है। तो अनुसंधान की पहली विशेषता ये अनुसंधान क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक ना, अनुसंधान जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसके अंतर्गत। इसके अंतर अब है अनुसंधान पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, इसलिए क्या है वस्तुनिष्ठ, यानी कि वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है पूर्वाग्रह से मुक्त होना। ठीक, अगला आंसर क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए कौन सी उपाय अपनाया जाना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए हमें जो है मानकीकरण जो है कि बनाए रखना चाहिए, तो वस्तुनिष्ठता बनी रहेगी। ठीक, पक्षपात नहीं होनी चाहिए, कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए, अनौपचारिक जो है चर्चा नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मानकीकरण डेटा से संग्रहण की एक समान और सुसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन है विश्वसनीयता किससे संबंधित है। तो विश्वसनीयता किससे संबंधित है, विश्वसनीयता में क्या होनी चाहिए, स्थिरता और सत्यापनशीलता। अस्थिर और त्रुटियां गलत है, अनुमान और कल्पना गलत है, व्यक्तिगत अनुभव से ये भी गलत है। विश्वसनीयता जब स्थिरता और सत्यापनशीलता होगी तो इसमें जो है विश्वसनीयता ज्यादा होगी। ठीक, स्थिरता और सत्यापनशीलता में जो होता है विश्वसनीयता ज्यादा होती है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। स्थिरता और सत्यापनशीलता से जो है कि अनुसंधान की विश्वसनीयता उसके परिणामों को स्थिरता और पुनरावृत्ति की क्षमता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैधता का अर्थ क्या है। वैधता नहीं वैलिडिटी, वैलिडिटी का जो है अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोणों का प्रभाव, त्रुटि और पूर्वाग्रह से मुक्त, कल्पना पर आधारित और अव्यवस्थित प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो सकता है त्रुटि और पूर्वाग्रह से मुक्त, क्योंकि व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव भी नहीं होगा, कल्पना पर आधारित नहीं होगी, अव्यवस्थित प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो वैधता का अर्थ होता है त्रुटि और पूर्वाग्रह से मुक्त जो शोध होगा वो ज्यादा उसकी वैलिडिटी होगी। अगला क्वेश्चन है वैधता के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो दो प्रकार की वैधता होती है, एक आंतरिक वैधता होती है, एक बाह्य वैधता होती है। पढ़ेंगे हम लोग। वैधता जो है दो प्रकार का होता है, आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता। ठीक, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान की शुद्धता किससे संबंधित है। ठीक, अनुसंधान की जो शुद्धता है ये किससे संबंधित है। तो अनुसंधान की शुद्धता उपकरण और प्रक्रियाओं की संगति से संबंधित है। ठीक है, उपकरण और प्रक्रियाओं की संगति से संबंधित है, क्योंकि अनुसंधान की शुद्धता एक्यूरेसी तभी होगी जब व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं होगा, कल्पना नहीं होगा, स्रोतों की संख्या से भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपकरण और प्रक्रियाओं की संगति से। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान का सामान्यीकरण क्या दर्शाता है। अनुसंधान का जो जनरलाइजेशन है ये क्या दर्शाता है। तो सिद्धांत स्थापित करने की क्षमता, व्यक्तिगत अनुभवों का विवरण, काल्पनिक निष्कर्ष, आंशिक परिणाम। तो अनुसंधान का जो सामान्यीकरण है ये सिद्धांत स्थापित करने की क्षमता को बताता है। ठीक,
व्यक्तिगत अनुभवों का विवरण गलत है, काल्पनिक गलत है, आंशिक परिणाम भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान को चक्रीय प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? अनुसंधान को चक्रीय प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? यह निरंतर दोहराई जाती है, यह समस्या से शुरू होकर के और समस्या पर ही समाप्त होती है। ये सही है। अनुसंधान को चक्रीय प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समस्या से शुरू होकर के और समस्या पर ही समाप्त हो जाती है, यानी पूरा चक्र इसका चल जाता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान तार्किक क्यों है? तो अनुसंधान तार्किक क्यों है? अनुसंधान यह तर्क के नियमों का पालन करता है, यह भावनात्मक होता है, यह संवेग पर आधारित होता है, यह अनुमान पर आधारित होता है। तो ये भावनात्मक होता है, गलत है। संवेग पर आधारित ये भी गलत है, अनुमान पर आधारित ये भी गलत है। यह तर्क के नियमों का पालन करता है, इस वजह से तार्किक होता है। ठीक, तर्क के नियमों का पालन करता है इसलिए तार्किक है। अगला है क्वेश्चन है कि अनुसंधान के महत्व से संबंधित कौन से क्वेश्चन है? पहला है, अनुसंधान का समाज में क्या महत्व है? अनुसंधान का जो है समाज में क्या महत्व है? तो अनुसंधान जो है समाज कल्याण में सहायक होता है, समाज से दूरी बढ़ाता है, गलत है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ देता है, ये भी गलत है। समाज की अव्यवस्था फैलाता है, ये भी गलत है। तो अनुसंधान समाज कल्याण में सहायता करता है, इस वजह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज कल्याण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का पहला महत्व क्या है? तो अनुसंधान का पहला महत्व क्या है? अनुसंधान क्या होता है? अज्ञात का निराकरण करता है। अनुसंधान आर्थिक विकास करता है, गलत। सांस्कृतिक विस्तार, गलत। राजनीतिक प्रभाव, ये भी। अनुसंधान का पहला महत्व है कि अज्ञानता का निराकरण करता है। ठीक, ये अनुसंधान अज्ञानता का क्या करता है? निराकरण करता है। रिसर्च के माध्यम से जो रूढ़ियां होती हैं या जो अज्ञानताएं होती हैं उसको दूर करने का काम करते हैं। अगला है, अनुसंधान सामाजिक प्रगति में कैसे सहायक है? तो उपयोगी सुझाव के माध्यम से, भ्रम फैलाकर, मतभेद फैलाकर, समाज को स्थिर रख करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयोगी सुझावों के माध्यम से, भ्रम और मतभेद और समाज को स्थिर, ये गलत है। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान सामाजिक नियंत्रण में कैसे सहायक है? अनुसंधान सामाजिक नियंत्रण कैसे करता है? मनुष्य और संसाधनों के ज्ञान द्वारा, काल्पनिक सिद्धांतों द्वारा, अंधविश्वास फैलाकर, जानकारी छिपाकर। तो डी और सी गलत है। ऐसे ही इसका हो जाएगा मनुष्य और संसाधनों के ज्ञान के द्वारा। ठीक, मनुष्य और संसाधनों के ज्ञान के द्वारा जो है कि नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान किसकी प्रगति में सहायक है? विषय की, राजनीति की, मनोरंजन की और संस्कृति की। तो जो अनुसंधान है ये विषय की जो है कि प्रगति में सहायक है। ठीक, राजनीतिक, मनोरंजन, संस्कृति से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला है क्वेश्चन, अब हम लोग अनुसंधान पर जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो अनुसंधान की परिभाषा, रिसर्च जो है कि रिसर्च शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? आर और ई, रिसर्च और री और सर्च से। ठीक, अनुसंधान का अर्थ क्या है? अनुसंधान का अर्थ है नव ज्ञान की प्राप्ति या खोज। अनुसंधान किस प्रकार की प्रक्रिया है? अनुसंधान एक जांच और अन्वेषण की प्रक्रिया है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही तथ्यों के खोज और ज्ञान में वृद्धि करना। शोध किस आधार पर किया जाता है? तो शोध जो कभी भी वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध पद्धति के आधार पर किया जाता है। शोध में वास्तव में शोध क्या है? तो वैज्ञानिक आधार पर खोज करने की एक कला है। सामाजिक विज्ञान शब्दकोश के अनुसार अनुसंधान का अर्थ क्या है? तो ज्ञान को सत्यापित करके उसके विस्तार में रचनात्मक सिद्धांत अथवा व्यवहारिक कला का स्वरूप देना। ठीक, कुक के अनुसार रिसर्च शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? तो संक्षिप्त रूप इसका हो जाएगा, आर का अर्थ हो जाएगा रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। ठीक, ई का अर्थ हो जाएगा एक्सपर्ट एंड एक्सेसिव यानी विशेषज्ञों और संपूर्ण उपचार। एस का अर्थ हो जाएगा सर्च एंड सॉल्यूशन। ई का अर्थ हो जाएगा एक्सटेनिक्ट यानी शुद्धता। ए का अर्थ हो जाएगा एनालिसिस यानी विश्लेषण करना। आर का अर्थ हो जाएगा रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संबंध। सी का अर्थ हो जाएगा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुली प्लानिंग।
कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंसेड जनरलाइजेशन। एच का अर्थ हो जाएगा होनेस्टी एंड हार्ड वर्क, सत्यनिष्ठता और कठिन परिश्रम। अनुसंधान की प्रकृति, अनुसंधान किस प्रकार की प्रक्रिया है? अनुसंधान एक विधि पूर्वक और व्यवस्थित सिस्टमैटिक और इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया है। ठीक। अगला, अनुसंधान पर आधारित ज्ञान कैसा होता है? तो जो भी अनुसंधान पर आधारित ज्ञान होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक। वैज्ञानिक पद्धति में क्या सम्मिलित होता है? तो वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों की व्याख्या, वर्गीकरण और व्यवस्थित अवलोकन शामिल होता है। अनुसंधान के उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान का प्रथम उद्देश्य क्या है? नई घटनाओं से परिचित होना और नई अंतर्दृष्टि विकसित करना। अनुसंधान का दूसरा उद्देश्य क्या है? वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण और समीक्षा करना। तीसरा उद्देश्य क्या है इसका? तो वर्तमान परिस्थितियों की जांच और समस्याओं का समाधान करना। चौथा उद्देश्य है सामान्य मुद्दों को विश्लेषण और अन्वेषण करना। और पांचवा उद्देश्य है नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना। अनुसंधान की विशेषता देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है पूर्वाग्रह से मुक्त अनुसंधान। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय क्या है? प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय है पूर्ण रिकॉर्ड रखना ताकि अन्य शोधकर्ता भी उसे समझ सके। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय यही है कि पूर्ण रिकॉर्ड जो है ऐसे तरीके से रखें कि उसको अन्य भी जो है कि शोधकर्ता समझ सके। मानकीकरण का क्या अर्थ है? मानकीकरण का अर्थ है सुसंगत प्रक्रियाओं का उपयोग करना। अवधारणाओं का संचालन क्या है? अवधारणाओं को मापना या परिभाषित करने का जो तरीका होती है वही है अवधारणाओं का संचालन। पूर्वाग्रह से बचना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह डाटा को विकृत कर सकता है। विश्वसनीयता क्या है? तो स्थिर और सत्यापनशीलता का की विशेषता है। विश्वसनीयता क्या है? स्थिरता और सत्यापनशीलता की विशेषता है क्या है? विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अच्छे स्रोत और श्रेष्ठ प्रक्रिया के द्वारा। विश्वसनीयता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अच्छे स्रोत और श्रेष्ठ प्रक्रिया से। ठीक। अगला है निश्चयात्मकता किससे संबंधित है? निश्चयात्मकता किससे संबंधित है? तो निश्चयात्मकता विधि की प्रक्रिया और परिणाम दोनों से संबंधित है। ठीक। अगला है वैधता का क्या अर्थ होता है? तो वैधता का अर्थ होता है वस्तुनिष्ठ एवं और व्यक्तिगत त्रुटियों से मुक्त अनुसंधान। वैधता का क्या अर्थ है? वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिगत त्रुटियों से मुक्त ज्ञान अनुसंधान जो होता है। आंतरिक वैधता किसे कहते हैं? आंतरिक वैधता का संबंध, आंतरिक वैधता किसे कहते हैं? संबंध स्थापित करने की जो क्षमता होती है उसी को आंतरिक वैधता कहते हैं। बाह्य वैधता किसे कहते हैं? तो परिणामों का सामान्यीकरण करने की जो सीमा है उसी को बाह्य वैधता कहते हैं। शुद्धता किससे संबंधित है? तो वैधता और उपयुक्त उपकरणों के चयन से संबंधित है शुद्धता। सामान्यीकरण का क्या उद्देश्य है? सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना है। सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन का उद्देश्य है सिद्धांत स्थापित करना। विश्वसनीयता कैसे बढ़ती है? तो सटीक संदर्भ और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं से विश्वसनीयता बढ़ती है। अनुभवजन्य अनुसंधान किस पर आधारित है? तो प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन पर आधारित है। व्यवस्थित अनुसंधान क्या है? सिस्टमैटिक अनुसंधान। तो प्रत्येक चरण क्रमिक रूप से होना चाहिए। नियंत्रित कारक क्या तात्पर्य है? नियंत्रित कारक का क्या तात्पर्य है? तो अन्य प्रभावों को कम करना ही नियंत्रित कारक कंट्रोल फैक्टर्स का कार्य है। चक्रीय अनुसंधान कहा जाता है। चक्रीय अनुसंधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समस्या से शुरू होकर के और समस्या पे समाप्त होती है, इसलिए इसको चक्रीय अनुसंधान भी कहा जाता है। तार्किक अनुसंधान किससे निर्देशित है? तो आगमन और निगमन के नियमों से संबंधित है। ठीक। अनुसंधान के महत्व से संबंधित ऑनलाइनर क्या है? अनुसंधान अज्ञानता का निराकरण कैसे करता है? नई जानकारी व्यवस्थित रूप में दे करके अनुसंधान अज्ञानता का निराकरण करता है। अनुसंधान समाज कल्याण को में कैसे सहायक है?
तो उत्पादों को वैज्ञानिक रूप से उपयोगी बना करके। अनुसंधान सामाजिक प्रगति में कैसे सहायक है? मानव समाज की प्रगति हेतु सुझाव दे करके। सामाजिक नियंत्रण में अनुसंधान की भूमिका क्या है? मानव और संसाधनों पर नियंत्रण हेतु ज्ञान प्रदान करना। अनुसंधान विषय की प्रगति में कैसे सहायक है? तो प्राप्त ज्ञान से विषय के विकास में योगदान दे करके ये अनुसंधान विषय की प्रगति में सहायक हो सकता है।